बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फ़र्स्ट ईयर की डिस्कशन करेंगे। फ़र्स्ट ईयर का ये चैप्टर भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बेटे इसको आपने इसके 2 MCQs जो है वो हर साल 5 ईयर्स के पेपर में जो है वो मौजूद होते हैं और इनको आपने अच्छी तरीके से देखना है और करना है। चैप्टर 3 का जो है वो इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसके MCQs हैं। पहला MCQs है, उसमें उसने लिखा बेटे कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स A है तो उसका ऑर्डर जो है वो है m/n और इसी तरह B मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है इज़ n/p। तो आपने बताना है कि जो ऑर्डर होगा देन ऑर्डर ऑफ किसका जी, A और B का, दोनों का कंबाइंड ऑर्डर क्या होगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट MCQs है, अक्सर पेपर में ये आ जाता है। तो बेटे ऑर्डर जो है उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद अगर बराबर हो तो आपके पास उस मैट्रिक्स को हम जो है यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तादाद, उसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है वो हम उसको उसका ऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने रोज़ उठा लेनी है और सेकेंड मैट्रिक्स के आपने जो है यहाँ पे आपने उठा लेने हैं कॉलम्स। यानी आपने इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे n से जो है वो स्किप हो जाएगा तो इसमें इसका ऑर्डर जो बनेगा वो m/p बन जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो C ऑप्शन है, m×p। MCQ नंबर 2 है, इसमें बेटे वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी है कि A- का इन्वर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम ट्रांसपोज और इन्वर्स जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा और इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो है वो बराबर होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास A ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। MCQ नंबर 3 है, इसमें बेटे वो कहता है MCQ नंबर 3 में कि आप ये मैट्रिक्स लिख रहा है 0। अब बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें अब ऑप्शन ही नहीं है। स्केलर है, रेक्टेंगुलर है, यूनिट है, स्क्वायर है। अब आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। ये ना हो आप समझ जाएं कि 0 है तो लिहाजा ये नल मैट्रिक्स ही है। तो यहाँ पे और डेफिनेशन भी इसमें फुलफिल हो रही है। आपके पास स्केलर नहीं हो सकती क्योंकि उसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं होते। और यूनिट जो है वो उसमें 1 डायगोनल में होता है। और स्क्वायर जिसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर होते हैं। तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर क्या है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके आपके पास जो है वो रोज़ और कॉलम्स जो है वो बराबर होते हैं। तो उस मैट्रिक्स को हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर है 4। इसमें बेटे वो कहता है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ आल्सो, हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, तो वो ट्राइंगुलर होती है, यूनिट होती है, स्केलर होती है या नल मैट्रिक्स होती है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपके पास जो है वो एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो MCQ नंबर 4 जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास जो है उसकी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद है जी MCQ नंबर 5। इसमें बेटे वो कहता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज़ कॉल्ड। MCQ नंबर 5 में बताना है
कि अगर जो है हर एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का ज़ीरो हो तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल होती है, स्केलर होती है, आइडेंटिटी होती है या नल होती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हर एलिमेंट ज़ीरो है तो वो नल होगी, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो नल होगा। नल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो। MCQ नंबर 6 है, इसमें बेटे वो कहता है कि आप 7007 मैट्रिक्स बताएं ये कौन सी है। जैसा कि आपको क्लियर हो रहा है कि 7 डायगोनल में सेम एलिमेंट है तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी और इसका जो सही ऑप्शन है वो स्केलर होगा। स्केलर, जैसा कि बेटे ये आपको डेफिनेशंस हैं बेसिकली मैट्रिक में जो आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो इन डेफिनेशंस को आपने पढ़ लेना है अच्छी तरह ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। उसके बाद 7 MCQs है, उसमें उसने कहा है कि AB का ट्रांसपोज, अच्छा MCQs है तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन है कि जो बाद में होता है वो पहले आ जाता है, तो B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, तो इसका राइट ऑप्शन जो है B होगा, B इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है MCQs नंबर 8 में कि आप बताएं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर अगर 1 की हो, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की है तो लिहाजा वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, आपने उसको चेक करना है और बड़ी एहतियात के साथ। तो 1/1 के मैट्रिक्स की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगी। बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट MCQs है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो है आपके पास ऑर्डर 1/1 हो, यानी उसमें रोज़ भी और कॉलम्स भी जो है वो 1/1 हो, तो वो हमेशा आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इन्वर्स मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, MCQs नंबर 9 है, उसने कहा है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ द मैट्रिक्स इज़ जो है वो अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि उसका जो है वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो B इसका राइट ऑप्शन है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQs नंबर जो है वो आपके पास है 10। इसमें वो कहता है कि A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो आपने जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने इसमें कि कितने होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो आपके पास हो m/n तो कॉलम्स की तादाद कितनी होगी, उसके कॉलम्स की तादाद आपने चेक करके अच्छी तरह बतानी है कि क्या होगी। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो कैसे चेक होते हैं, जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर है कि बाद वाली पहली जो है वो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज़ हैं n कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स n होंगे, तो C इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से MCQs नंबर जो है वो आपका 11 है, इसमें 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं A और B को आपने ऐड करना है और इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो सिंपल है बेटे, ये आप ऐड करके ख़ुद भी इसको चेक कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें और ऐड करके इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपको 1 - 1 है तो 0 बन जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 0 वाला देखें, 0 किसी में भी नहीं है पहला एलिमेंट, तो D ऑप्शन में इसका राइट ऑप्शन जो है वो जल्दी से, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जब आपको एक चीज़ पता चल जाती है तो फिर आप ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 12 MCQs में कहता है कि अगर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/4 है, तो उसमें वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, आपने बताना है। ये भी अच्छा एक MCQs है। इसमें ऑर्डर अगर A मैट्रिक्स का 3/4 है तो फिर A ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो 3/3 होगा, इसका राइट ऑप्शन A होगा। इसके बाद MCQs नंबर 13 है, इसमें बेटे वो कहता है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो एक रो जो है वो उसमें 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4, इसका राइट ऑप्शन जो है वो 2/4 हो जाएगा, यदि C इसका राइट आंसर होगा। MCQs नंबर 14 है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A इज़, A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा जी, -A हो जाएगा। A का एडिटिव इन्वर्स -A होगा, इसका राइट ऑप्शन -A है। उसके बाद 15 MCQs है, इसमें वो बेटे कहता है कि आप बताएं कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, 1 0 0
और ये आपने बताना है कि ये स्केलर है नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकती, नल भी नहीं हो सकती, तो लिहाजा एक ही ऑप्शन बचा बी। तो ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसके बाद है जी इन्वर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आपने बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो किस तरह का होता है, वो यूनिट ही होता है। तो लिहाजा यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स वो खुद यूनिट ही होगा। तो 16 MCQs का जो सही ऑप्शन है वो यूनिट ही है, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर 17 है। 17 MCQs में वो कहता है कि ए बेटे आपके पास मैट्रिक्स है 5 0 0 2। ये जिस बच्चे को डेफिनेशंस क्लियर होंगी ना वो जल्दी से इनके टिक करता जाएगा। देन द मैट्रिक्स ए इज़, आपने बताना है ये नल है नहीं है क्योंकि सारे ज़ीरो होने चाहिए, डायगोनल है हो सकती है, स्केलर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। तो इसको हम बोलेंगे इसका ये डायगोनल मैट्रिक्स है। MCQ नंबर जो है वो 18 है। ए और बी मैट्रिक्स को आपने माइनस करना है, तो 1 में से 2 निकालो तो -1 आएगा। -1 वाला कौन सा है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो जल्दी से आप टिक कर देंगे। MCQ नंबर 19 है। इसमें बेटे वो कहता है कि आपने बताना है द ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है। ये अच्छा MCQs है। 19 MCQs द ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज जो डायगोनल मैट्रिक्स का होता है वो इट सेल्फ जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, तो आपने इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 है। इसमें बेटे वो कहता है द इफ़ द मैट्रिक्स इज ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन ए बी का ट्रांसपोज, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है, बी का ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज बनेगा। इसके बाद 21 MCQs है। इफ़ द मैट्रिक्स इज ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन ए और बी जो है वो बी ए के क्या होगा। जनरली हम कहते हैं ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता, जनरली ये बराबर नहीं होते। ठीक हो गया। इसके बाद MCQ नंबर 23 है द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ ए इज़, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो 23 MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ये 21 है। 23 हो गया, तो ये 22 बनता है। चलें जिस तरतीब में ये लिखे हुए हैं इसी तरतीब में हम चल रहे हैं। तो ये MCQs नंबर जो है वो आपका 21 है और 23 है। नेक्स्ट 23 में वो कहता है कि ये बताएं कौन सी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटे MCQ नंबर 25 है, 24 है। इसमें वो कहता है कि ये जी एक लिख रहा है मैट्रिक्स के अंदर और कह रहा है इस क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, स्केलर है, यूनिट है या स्क्वायर है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है सीधी सीधी बात है, आपने इसका जो है वो बताना है, तो लिहाजा इसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं, तो जी लिखा हुआ है, तो जी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही आंसर डी बनेगा। क्लियर होगी बात। इसी तरह बेटे MCQs नंबर जो है वो 25 है। 25 MCQs में वो कहता है कि अगर मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर 3/4 है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है देन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे m और n में, तो m/n ही होंगे। जितने जनरल बात कर रहे हैं ना, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है m/n हो जाएगा। MCQ नंबर 26 है। 26 में वो कहता है कि मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट अब शुरू हो गया, मैट्रिक्स की बात हो चुकी है मुकम्मल, अब हम डिटर्मिनेंट की तरफ जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको अच्छी तरह आनी चाहिए और इनके MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। ये 26 MCQs में वो कह रहा है कि 4x + 1 और 0 और x - 1, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, आपने फाइंड करना है x। तो सिंपल है बेटे, इसको इधर ज़रब दे दें क्योंकि ये तो 0 है, ये 0 हो जाएगा। तो 4 को x - 1 से ज़रब दे दें, इक्वल टू 0 रखें, तो 4 पे डिवाइड कर दे तो x - 1 इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 27 MCQs है। स्क्वायर मैट्रिक्स एज x एज नॉन सिंगुलर हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो आपके पास 0 नहीं होता।
तो 27 MCQs में x का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। इसके बाद को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय MCQs नंबर 28 में बेटे वो आपने फार्मूला लिखना है AIJ का, क्या होता था, -1 की पावर i प्लस j MIJ। तो ये फार्मूला है, तो इसमें से ढूंढ लें। आपका जो राइट ऑप्शन बनता है वो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इसके बाद 29 है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो के ए जो है वो किसके इक्वल होगा। तो बड़ा अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है 29। इस तरह से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर जो है वो 3/4 है, 3/3 है, 2/2 है, तो के ए का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे ये फार्मूल क्वेश्चन है कि के जो ऑर्डर होगा वो उसकी के की पावर बन जाएगी और उसको साथ ए डिटर्मिनेंट को वैसे लिख देंगे, तो लिहाजा के की पावर 3 ए का डिटर्मिनेंट इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 30 है, इसमें वो कहता है ए इनवर्स का फार्मूला लिखें, ये भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो बेटे 30 MCQs में ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, तो आप ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स में आपने जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आपने सिंगुलर मैट्रिक्स का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट का लिख देंगे, ठीक है। वैसे फार्मूला इनवर्स का ये होता है। इसके बाद 30 MCQs है, इसमें वो कहता है 31 में वो कहता है लेमडा है, 4 है, 1 है और 2 है, तो आपने यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी है। आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें और इस डिटर्मिनेंट को जो है वो 0 के बराबर रख के लेमडा की वैल्यू निकाल लें, तो ये बन जाएगा 2 लेमडा -4 इक्वल टू 0, तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 4 और लेमडा इज इक्वल टू 2, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 2 हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद इसी तरह बेटे MCQs नंबर जो है वो आपका 32 है। 32 MCQs में वो कहता है कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ट्रांसपोज से कैंसिल, जारी बात है, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा इटसेल्फ मैट्रिक्स से ही आ जाएगी, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद इसी तरह MCQ नंबर 33 है, इसमें वो कहता है कि ऑल द एंट्रीज ऑफ रो ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ 0, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर जो है वो ऑल एंट्री 0 तो डेफिनेटली 0, उसका डिटर्मिनेंट का जवाब भी 0 हो जाएगा। इसके बाद 34 MCQs है, ये भी आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 35 में बेटे वो कहता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करें। 35 MCQs जो है वो उसको देख लेते हैं। 35 इसमें कहता है k 4 और 4k, आप बताएं इस डिटर्मिनेंट का अगर जवाब 0 हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो k हमने फाइंड कर लेना है, k की वैल्यू जो है वो उसी फार्मूले से, ये k का स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू हो जाएगा जब जज़र लेंगे तो +-4, ठीक हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आप इसमें से देख लेंगे, तो राइट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन है, तो +-4। इसके बाद इसी तरह बेटे ये और भी MCQs हैं, इनको आपने जो है वो देखना है और इनको ट्राई कीजिएगा। ये MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरह इनको समझना है और डिटेल से समझना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपकी अच्छी तरह मुकम्मल हो जाएँ। 36 MCQs है, इसी तरह कहता है कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 7 2 5 0 0 0 और 1 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो डेफिनेशन की प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक रो या एक कॉलम जो है वो 0 हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। राइट ऑप्शन इसका जो है वो 0 डी ऑप्शन बन जाएगा। तो बच्चे ये MCQs इस तरह के होते हैं, इनको ज़रा डीपली देखना होता है, ये ना हो आप इनको हल करना शुरू कर दें और फिर कहेंगे जी जवाब वाकई 0 होता है। तो ये डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको इस्तेमाल करें और इनके सवालात के जवाब हल कर लें। इसके बाद 37 MCQs है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सिंगुलर, तो इफ़ एंड ओनली सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो 37 में 0 बन जाएगा।
इसके बाद MCQ नंबर 38 है, वहाँ पे वो कहता है लैम्डा की वैल्यू निकालें, मैट्रिक्स सिंगुलर है, जब मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रखेंगे, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 12 और लैम्डा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो नेक्स्ट है 39 में 2-1, वो कहता है M21 क्या होगा। 38 MCQs है M21, ये है 1 3 1 माइनस 3। आपने बताना है कि यहाँ पे M21 किसके इक्वल होगा, दूसरी रो और पहला कॉलम। दूसरी रो ये है और पहला कॉलम आपके पास पहला कॉलम जो है वो ये है, तो कौन सा एलिमेंट बचा, M21 का 3 बचा, तो 3 इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद इसी तरीके से ए जो है वो मैट्रिक्स है, देन द कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 6 का क्या होगा, तो 6 को देखें, 6 में जो है वो इधर से स्किप कर दें, 6 और 3 को स्किप कर दें और 2 को स्किप कर दें तो 1 बन जाएगा, तो 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े अच्छे MCQs हैं 39 और 40। 41 है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, जॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, राइट ऑप्शन जो है वो इसका सी होगा। 42 है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो राइट ऑप्शन इसका 1 होगा। इसके बाद 43 है MCQs ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, तो के ए का डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2/2 पीछे जैसे मैंने किया था, तो इसका के का स्क्वायर और ए का डिटर्मिनेंट इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। 44 MCQs है, इसमें वो कहता है 44 में ये भी उसी टाइप का MCQs है, वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है AIJ और इसमें ऑर्डर 3/3 की मैट्रिक्स है और वो कहता है के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे के की पावर 3 और ए का डिटर्मिनेंट जो है उसका राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। अगर ऑर्डर जो है वो होती उसकी n/m तो फिर हम उसी तरीके से इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी MCQs 45 द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट नहीं करता, बड़ा अच्छा MCQs है, जब सिंगुलर होती है तो सिंगुलर इसका राइट ऑप्शन है। 46 है कि आपके पास ए का डिटर्मिनेंट वो खुद बता रहा है 1 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो पहले आप इसका मैट्रिक्स का जो ए दी हुई है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके आप जो है इक्वल टू 1 रखें और यहाँ से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह बेटे आपने सारे MCQs को जो है वो देख लेना, ये मैं पिक भी आपको भेज दूँगा। इसका मैं ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन में आखिर में ले जाता हूँ। 51 MCQs हैं, इसको देख लेते हैं। वो कहता है जी रैंक इसकी बताएं। रैंक जो होती है नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होती है। अगर इस मैट्रिक्स की हम रैंक की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ज़रा गौर से देखें तो कितनी रोज़ हैं, यहाँ पे एक और ये दो रोज़ हैं, तो लिहाजा इसकी रैंक जो है वो बेटे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो आपके पास सी बन जाएगा। 52 MCQs है, इसमें वो कहता है कि ये एक्स जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है, तो होमोजीनियस मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और ये सिस्टम कौन सा होगा। बड़ा अच्छा MCQs है, ये अक्सर बच्चों का जो है वो इस तरह के MCQs जो है वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जब भी आपके पास होमोजीनियस सिस्टम हो और सिस्टम का AX 0 हो तो ए डिटर्मिनेंट 0 ना होने का मतलब है कि हमेशा वो मैट्रिक्स जो है वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ट्रिवियल सोल्यूशन इसके होंगे। क्या होंगे? ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। ये MCQs भी हैं और एक्सरसाइज के इनको अच्छी तरह आपने पढ़ लेना है और ये उम्मीद करता हूँ ये 52 तक आप जो है वो MCQs समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर 3 अच्छा एक चैप्टर है, इसको अच्छी तरह पढ़ें और इनको सीखें। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।